गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने दो टॉपिक देखे थे। फर्स्ट क्या था हमारा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। किसी सिंगल चार्ज में हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड किए थे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली थी, क्यू वी इंटू आर। ओके, क्यू वी इंटू आर। उसके बाद सेकेंड टॉपिक क्या था हमारा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। किसी सिस्टम में दो चार्जेस जब प्रेजेंट है तो उसमें जब हमने क्या किए थे, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड किए थे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी सिस्टम के दो चार्जेस में जब हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड किए थे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली थी वर्क डन इक्वल्स टू क्या होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, तो कितनी मिली थी Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। ओके, अब हमें देखना है आज का टॉपिक हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। जब हम क्या करेंगे, किसी डायपोल में एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड करेंगे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने इस तरह से चार्जेस ले लिए, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, अब ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, अब ये क्या होगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस दोनों अनलाइक चार्जेस होने की वजह से क्या होगा, इसमें डायपोल क्रिएट होगा। अब इस डायपोल से हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट कर रहे हैं। तो देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे तो क्या होगा, ये जो डायपोल है ये क्या हो जाएगा इस तरह से, तो इस तरह से क्या होगा, ये रोटेट होगा। देखो किसकी वजह से रोटेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से रोटेट हो रहा है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी थीटा नॉट। ओके, ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट कराएंगे तो क्या होगा, ये डायपोल जो है वो इस तरह से, ये जो दिख रही है डायग्राम आपको, इस तरह से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ओके, इस तरह से क्या होगा, थोड़ा सा बेंड होगा, यानी ये क्या है इस तरह से स्ट्रेट लाइन में है। ओके, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब ये क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन थीटा नॉट है। जब हम इसमें से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट करेंगे तो ये जो डायपोल है ये क्या होगा, थोड़ा सा बेंड होगा, और बेंड होगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा जिसका हमने क्या बोले है, थीटा। ओके, अब आपको डायग्राम समझ में आ गई कि जब इनिशियल पोजीशन में उसका एंगल कितना होगा, थीटा नॉट। ओके, इसका एंगल कितना होगा, थीटा नॉट। और उसके जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट कराएंगे उसमें से डायपोल में से, तो उसके लिए एंगल कितना होगा, थीटा। ओके, अब देखो इसी को ही एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, बोल रहा है 2L। कितना है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 2L। ओके, कितना है 2L। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, Q इंटू ई। जब हम क्या करेंगे, किसी चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास होंगी तो क्या होंगी, पॉजिटिव Q इंटू वी ई। ओके, और नेगेटिव चार्ज में से क्या होंगी, माइनस Q इंटू ई। और इसके यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 2L। तो यही हमें देखना है। देखो कंसिडर अ डायपोल विथ अ चार्जेस -Q and +Q प्लेस ऑन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। हमने क्या किए हैं कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को रखे हैं, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ है, डायपोल। ओके, दे प्लेस इन एन डिस्टेंस ऑफ 2L, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2L। ओके, उनके बीच में, और उनको हमने कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, 2L डिस्टेंस पे। तो डैट डायपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क विच टेंस टू रोटेट। अब देखो, अब आपको पता है कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट होता है, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट होता है, रोटेट यानी क्या हो गया कि एंगुलर मोमेंटम। ओके, सॉरी, रोटेट यानी क्या हो गया, हमारा रोटेशनल मोशन में जब हमारा कोई एंगल कोई इस तरह से रोटेट होता है तो उसको क्या बोला जाता है, टाउ। ओके, और सिंपल सा लीनियर मोशन में जब वो स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उसमें क्या अप्लाइड होता है, फोर्स। और जब हम रोटेशनल मोशन में जब फोर्स को अप्लाइड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टाउ में। तो इसके लिए जो डायपोल क्रिएट हो रहा है तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, टाउ को, जो कि टाउ कितना होता है, टाउ इक्वल्स टू
P इंटू वी। ओके, टाउ इक्वल्स टू कितना है, P इंटू वी ई। तो P क्या है हमारा, P इज अ मोमेंटम। P क्या है हमारा, इज अ मोमेंटम। क्या है हमारा, P मोमेंटम एंड E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में से हम किसी डायपोल को पास आउट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी इनिशियल पोजीशन इतनी है। जब हम क्या करेंगे, उस डायपोल में से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास आउट कराएंगे तो उसकी वो जो डायपोल है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड होगा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, टाव, उसके ऊपर टाव लग रहा है। और टाव टाव यानी क्या होगा फिर इसमें, P इंटू वी। ओके, टाव यानी क्या होगा, P इंटू ई। P क्या होता है, मोमेंटम, E यानी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा एंगल होता है, साइन थीटा। स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर में हमने क्लास 11th में पढ़े हैं। डॉट प्रोडक्ट में कौन सा एंगल होता है, कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन थीटा। फॉर न्यूट्रलाइजिंग एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड टी एक्सटर्नल। देखो क्या बोल रहा है कि फॉर न्यूट्रलाइजिंग, जब हमारा इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से पास आउट कर रहे हैं, यानी किसी डायपोल में से हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास आउट कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने की वजह से क्या होगा, इस तरह से बेंड हो रहा है। ओके, डायपोल हमारा क्या हो रहा है, इस तरह से थोड़ा सा बेंड हो रहा है। अब ये बेंड ना हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बाहर से हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं। यहाँ से देखो ये पॉइंट पे हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा डायपोल है वो बेंड ना हो, यानी वो इनिशियल पोजीशन में ही रहे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको इस तरह से हम उसको एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं बाहर से। तो देखो उसके लिए क्या गया है, टाउ एक्सटर्नल। ओके, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे डायपोल पे हम छोटे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो हम इस पोजीशन पे टाउ अप्लाई करेंगे, इस पोजीशन पे टाउ अप्लाई करेंगे, इस पोजीशन पे टाउ अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करेंगे, इस पूरे डायपोल पे ऊपर जब हम एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करेंगे, इसका मतलब हम कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा वर्क थोड़े थोड़े इसमें हो रहा है, तो हमें पूरे वर्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एडिशन करना पड़ेगा। तो देखो एडिशन किए, तो एडिशन के लिए क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन। ओके, एडिशन के लिए क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन। तो देखो हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन। तो क्या हुआ है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, इंटीग्रेशन थीटा नॉट से थीटा। अब ये थीटा नॉट क्या है हमारा, थीटा नॉट इज द इनिशियल पोजीशन। क्या है हमारी, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन है किसकी, जब हमारा डायपोल इनिशियल पे था तो उसकी पोजीशन कितनी है, थीटा नॉट, और फाइनल पोजीशन क्या है, थीटा। ओके, जब हम क्या कर रहे हैं, किसी डायपोल में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट कर रहे हैं, तो उस क्या हो रहा है, हमारा डायपोल थोड़ा सा बेंड हो रहा है। तो उस इसमें हमारा एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ओके, जब हमारा डायपोल इनिशियल पोजीशन में था तो उसके लिए एंगल कितना बन रहा था, थीटा नॉट। ओके, अब टाउ एक्सटर्नल थीटा इंटू डी थीटा। अब लेकिन टाउ का फार्मूला क्या निकला है हमारे पास, P इंटू साइन थीटा। ओके, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा नॉट से थीटा। ओके, इंटीग्रेशन थीटा नॉट से थीटा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। आप देखो ये P क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये हमारी क्या हो गई, लोअर अपर लिमिट, और ये क्या होगी हमारी थीटा नॉट लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो देखो उसी तरह से हम क्या पुट करेंगे, हमारा फार्मूला हमें क्या मिला था, कितना वर्क करना पड़ रहा है, वर्क इक्वल्स टू कितना मिला था, PE। ओके, PE कितना मिला था, माइनस कॉस थीटा, और इसमें क्या पुट करना था, थीटा नॉट टू थीटा। ओके, तो हमें क्या करना था, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, PE क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ओके, अपर लिमिट क्या है, थीटा, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। ओके, माइनस कॉस थीटा नॉट, देखो ये आ गया। अब इसमें आपको पता है क्या होगा, देखो PE माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा नॉट। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो वर्क कितना परफॉर्म करना पड़ रहा है हमें, कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ जाएंगी,
पी इज अ मोमेंटम, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आ जाएगा, इसको हम पहले लिख रहे हैं कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ओके, तो हमें वर्क कितना पड़ रहा है, कितना, जब हम किसी डायपोल में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट कर रहे हैं, कौन सी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पास आउट करेंगे तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, पी ही कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ओके, दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और यही वर्क क्या कर रहा है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहा है, क्योंकि वर्क डन ही यानी क्या होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। आप देखो उसके लिए जब हमारी इनिशियल पोजीशन पे, जब हमारा डायपोल इनिशियल पोजीशन पे होगा तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी, जीरो। अब जीरो किस तरह से हो रही है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट थीटा नॉट। क्यों हो रही है जीरो, क्योंकि देखो जब हमारा क्या बोल सकते हैं कि जब हमारी इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है, यहाँ पे हमारा डायपोल है इस तरह से, तो ये क्या है इनिशियल पोजीशन में हम, तो हम इसमें से, इस डायपोल में से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास ही नहीं किए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी, ज़ीरो। तो इनिशियल पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी, ज़ीरो। हेयर म्यू क्या यू थीटा। ओके, अब हमें देखना है फाइनल पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी, तो यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली है, कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ओके, जब हमारा ऑब्जेक्ट यानी जब हम क्या बोल सकते हैं, हमारा डायपोल में से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट कर रहे हैं तो उसके लिए एंगल कितना मिल रहा है हमें, थीटा, तो क्या आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना वर्क करना पड़ रहा है हमें, पी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ओके, अब इसके दो केसेस हमें देखना है। तो इनिशियली फर्स्ट केस है इसका, इनिशियली डायपोल इज अ परपेंडिकुलर टू फील्ड, जब हमारा डायपोल किसको परपेंडिकुलर होगा, फील्ड को। देखो फील्ड को परपेंडिकुलर यानी क्या होगा, फील्ड को परपेंडिकुलर यानी देखो ये जो हमारा डायपोल इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है, ओके, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे हमारा देखो डायपोल जो है वो इस तरह से परपेंडिकुलर है। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा, डायपोल परपेंडिकुलर होगा, तो उसमें एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू। ओके, थीटा इक्वल्स टू कितना बन रहा है, पाई बाय टू। अब थीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू है, तो ये क्या है हमारी इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन के लिए हमारा एंगल कितना है, थीटा नॉट, तो थीटा नॉट की जगह हमें क्या पुट करना है, पाई बाय टू। तो देखो फर्स्ट केस में जब हमारा डायपोल परपेंडिकुलर होगा फील्ड को, तो उसमें एंगल कितना बनेगा, पाई बाय टू। ओके, अब ये पाई बाय टू हमें पुट करना है, किस में पुट करना है, ये इक्वेशन में, जो हमारा इक्वेशन वर्क डन का कितना मिला था, पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, इसमें हमें पाई बाय टू पुट करना है, किसमें, कॉस थीटा नॉट में, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू थीटा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएंगी, पी ई कॉस पाई बाय टू माइनस कॉस थीटा। ओके, अब कॉस पाई बाय टू यानी कितना होता है, जीरो, तो क्या हो जाएगा, पी ही जीरो माइनस कॉस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कितनी मिली, माइनस पी कॉस थीटा। ओके, जब हमारा डायपोल परपेंडिकुलर होगा फील्ड को, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस पी कॉस थीटा। ओके, उसके बाद सेकंड केस है हमारा, इफ अ डायपोल इज अ पैरेलल टू फील्ड, तो इनिशियली थीटा नॉट इक्वल्स टू जीरो। देखो जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमारा डायपोल पैरेलल होगा किसको, फील्ड को, तो देखो पैरेलल होगा किसको, फील्ड को, तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में क्या हो रहा है, जब हमारा डायपोल पैरेलल है इसका मतलब क्या है कि जब हमारा डायपोल इस तरह से पूरा का पूरा बेंड हो गया, तो यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ से पास आउट हो रही है और डायपोल भी इस तरह से हो रहा है, तो एक दूसरे को क्या होंगे, इस तरह से पैरेलल होंगे, तो इस केस में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो हमें 0 डिग्री इनिशियल एंगल कितना होगा यहाँ पे, 0 डिग्री, तो इनिशियल एंगल यानी थीटा नॉट की हमें क्या, थीटा नॉट की जगह हमें क्या पुट करना है, 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू यानी यू थीटा इक्वल्स टू पी ई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। ओके, तो कॉस 0 यानी कितना होता है, 1, कॉस 0 कितना होता है, 1, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली है, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो देखो
क्या हो रहा है, जब हमारा डायपोल परपेंडिकुलर था फील्ड को, तो उसमें एंगल कितना था, π/2, और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली है, -p cos थीटा। ओके, जब हमारा डायपोल पैरेलल था फील्ड को, तो क्या मिला, उसमें एंगल कितना मिला, इनिशियल एंगल कितना मिला, थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री हमने पुट किए, तो क्या मिला हमें, पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली, P1 - cos थीटा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।